कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में सफ़ायर की 2 पीस ड्रेस का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। अब जैसा कि आपको मॉडल पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो हमें पैचेस मिले हैं वो इन्होंने गले और बाजू में यूज़ किए हैं, लेकिन हम बाजू में यूज़ नहीं करेंगे। बाजू में हम इसका बॉर्डर पट्टी को यूज़ करेंगे और पैचेस से इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग किस तरीके से होगी उसके लिए आपने वीडियो को फुल देखना है। साथ ही मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि आप किस तरह इन पैचेस को घर पर आसानी के साथ सादा मशीन के साथ अपने कपड़े पर अटैच कर सकती हैं। इस तरह आपके बाज़ार के चक्कर भी बच जाएंगे और आपके पैसे भी बच जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये ऑर्गेन्जा पर गला है और ये हमारी शर्ट है जिसकी हमने कटिंग कर ली है। साथ ही हमें ये बॉर्डर दिया गया है जो कि मैं इसके ट्राउज़र पर और इसकी बाजू के फ्रंट पर यूज़ करूँगी। और साथ ही हम लेस के साथ इसकी भी डिज़ाइनिंग करेंगे ताकि हमारी बाजू भी देखने में खूबसूरत लगेगी। अब गले को अटैच करना है हमने। ऑर्गेन्जा का ये गला है जिसको हम घर पर ही सादा मशीन के साथ अपनी शर्ट पर अटैच करेंगे। तो ऊपर की तरफ से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद आपने एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा का जो पीस है उसकी कटिंग कर लेनी है। कढ़ाई के दोनों सिरों को आपने आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसकी बराबर कटिंग कर लेनी है। कढ़ाई से आपने हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्जिन रखना है। अब जो दरमियान आएगा वहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद गले को जब हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर प्रेस की मदद से हम क्रेस लाइन बना लेंगे ताकि हमारा गला हमारे शर्ट के दरमियान में लगे। अब यहाँ पर गले को दरमियान से फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से हमने ये क्रेस लाइन बना ली है। अब यहाँ पर शर्ट का फ्रंट पार्ट ले लेंगे, इसको भी हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद प्रेस करने के बाद प्रेस की मदद से इसके दरमियान में भी हम क्रेस लाइन बना लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे। अब शर्ट की उल्टी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। अब गले के दरमियान की क्रेस लाइन जो हमें प्रेस की मदद से बनाई थी और शर्ट के दरमियान की क्रेस लाइन दोनों को बराबर रखते हुए हमने इस तरह से सेट कर लेना है कि हमारी शोल्डर से ये हाफ इंच नीचे की तरफ हमारी ये कढ़ाई यानी स्टार्ट होनी चाहिए। ये हाफ इंच जो हम ऊपर की तरफ छोड़ेंगे ये हमारा सिलाई में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो गम स्टिक की मदद से या इसको यहाँ पर आप पिन अप कर लें ताकि जब हम गले को शर्ट के साथ अटैच करें तो वो अपनी जगह से मूव ना करे। अब यहाँ पर हाथ की सुई की मदद की से मैं सिंगल धागे के साथ बिल्कुल शर्ट के दरमियान की क्रिस लाइन और गले के दरमियान की क्रिस लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी दोनों को बराबर रखते हुए इस तरह से बड़े बड़े स्टिचेस करके इसको अटैच कर लूँगी अपनी शर्ट के बैक पर। शोल्डर पर भी हम दो स्टिचेस लगा लेंगे ताकि हमारे शोल्डर्स भी अपनी जगह से मूव ना करें। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि गले की सीधी साइड हमारी नीचे की तरफ है और कमीज़ की सीधी साइड भी हमारी नीचे की तरफ है। गले को शर्ट पर अटैच करने से पहले यहाँ पर हमने एक फ्लावर वाली लेस ले ली है जिसके मैंने फ्लावर कटिंग कर लिए हैं। यहाँ पर हम इसके बटन रेडी कर लेंगे ताकि जब हम अपने गले को शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो दरमियान में हम इस तरह से टसल्स या बटन ऐड करेंगे ताकि हमारा गला देखने में मज़ीद खूबसूरत लगे। अब स्टेप बाय स्टेप आपने देख लेना है कि इनको हमने किस तरह से रेडी करना है। जब तक हम इन फ्लावर्स को रेडी करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करेंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी ताकि आपके लिए नई नई वीडियो बना सकें। यहाँ पर मैंने दरमियान में 4 मोती लिए हैं और साइड पर मैंने 3-3 मोती लिए हैं। आप चाहें तो अपने मोतियों की तादाद कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं और जिस साइज़ के मोती आपकी लेस के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकती हैं। जिसका साइज़ की आपकी लेस होगी उसके अकॉर्डिंग आपने अपने मोती यूज़ करने हैं। इस तरह यहाँ पर सेम साइज़ और सेम डिज़ाइन के मैंने 3 से 4 बटन रेडी कर लिए हैं। अब हम अगेन अपनी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अपनी शर्ट को हमने मशीन के नीचे सेट करते हुए बिल्कुल गले की जो हमारी कढ़ाई है उसके साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने धागा उस कलर का लेना है जिस कलर की हमारी कढ़ाई हो। कॉर्नर्स पर आने पर आपने सुई को बीच में कर लेना है और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर फुल गोलाई में भी सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नीचे की साइड पर 2 इंच का कट लगाऊंगी और उसके बाद हमने अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। अगेन अपने कॉर्नर्स पर हमने सुई को बीच में करके पाँव पर उठाकर सिलाई को कंटिन्यू किया है और राइट शोल्डर पर लाकर अपनी सिलाई को हमने ख़त्म कर दिया है।
अब यहाँ पर अपने गले को पलटकर हमने शर्ट की सीधी साइड की तरफ कर लिया है किसी नोकदार चीज़ की मदद से। यहाँ पर हम इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे ताकि हमारे गले की शेप अच्छी तरह से आ जाए। अब यहाँ पर गले को सेट करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे। तरह हमारा गला देखने में कुछ इस तरह से आ जाएगा। अच्छी तरह से हमने प्रेस करके इसमें किसी किस्म की कोई सिलवट वगैरह ना रहे और गला भी हमारा अच्छी तरह से बैठ जाए। अब गले के दरमियान की क्रीज लाइन जाके और शर्ट के दरमियान की क्रीज लाइन जो कि हमने प्रेस की मदद से बनाई थी, दोनों को हमने बराबर रखना है। बराबर रखते हुए यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे। मैं यहाँ पर हाथ की सुई की मदद से सिंगल धागा यूज़ करते हुए बड़े बड़े स्टिचेस लेते हुए इसको अटैच कर लूँगी ताकि जब हम अपने गले को अपनी शर्ट के साथ अटैच करें तो हमारा गला बिल्कुल हमारी शर्ट के दरमियान में लगे और बार बार हमें अपना गला सेट ना करना पड़े। और इस तरह से हमें जब सिलाई लगाएंगे तो सिलाई लगाने में हमें आसानी रहेगी। इस तरह शोल्डर की साइड पर भी हमने इस तरह से 3-4 स्टिचेस लगा लेने हैं। दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह 3-4 स्टिचेस लगा लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल भी अपनी जगह से ना हिले और बिल्कुल हमारी शर्ट के दरमियान में एग्जैक्ट जिस पोजीशन में हमने रखा है उसी पोजीशन में आए। अब यहाँ पर सेम कलर का धागा यूज़ करते हुए हम 1 इंच के मार्जिन पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने बखिया बढ़ा करके लगानी है और आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जब ये सिलाई हमारी रेडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि सेम कलर का क्योंकि हमने धागा यूज़ किया है इसलिए ये सिलाई हमारी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। इस तरह हमारा गला जब हम इसको बाहर की तरफ अटैच करेंगे तो अंदर की तरफ हमारे गले में कोई ढील वगैरह नहीं रहेगी। अभी आप देख सकती हैं कि मैंने सेम कलर की धागे से सिलाई लगाई है और ये सिलाई हमारी बिल्कुल भी सामने वाजिया नहीं हो रही। अब इसी सिलाई गले का जो हमारा एंड है उसे 1/2 इंच या 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हैं हम एक मज़ीद एक सिलाई लगाएंगे। आपने ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ आपका कोई कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए और ना ही गले में कोई सिलवट होनी चाहिए। इस तरह से आपने सीधे हाथ दोनों तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है। सेम कलर के धागे की हम सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई भी मैं आपको दिखाऊंगी हमारी नज़र नहीं आएगी। अब हम अपने गले को अपने शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो उसके लिए बिल्कुल जिस तरह हमारा डिज़ाइन है उसमें हमने डिज़ाइन के साथ साथ हमने अब सिलाई लगानी है। तो उसके लिए आपने मशीन का पाँव रिमूव कर लेना है। गले अपने को अपने मशीन के नीचे इस तरह से सेट कर लेना है। सुई को आपने बीच में कर लेना है। फर्स्ट स्टेप आपने सुई को बीच में करने के बाद अब आपने दोनों हाथों को फैलाकर अपनी सिलाई पर रख लेना है और जिस तरह हमारा डिज़ाइन है बिल्कुल उसके साथ साथ आपने सुई को घुमाते जाना है। अब आप यहाँ पर मैंने सिलाई आहिस्ता की है ताकि आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ आ जाए और मैंने जूम भी करके रखा है। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारी जैसे हमारी सिलाई है उस सिलाई में हमने अपने कपड़े को घुमाते जाना है और साथ साथ हम मशीन चलाएंगे तो हमारी खुद ब खुद बखिया हमारा सिलाई के साथ साथ कढ़ाई के साथ साथ आता जाएगा। इस तरह से दोनों हाथों की पोजीशन आपने इसी तरह रखनी है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब जैसा कि हमने मशीन के नीचे से पाँव को हटा लिया है तो सिलाई हमारी बिल्कुल वाजिया है। यहाँ पर आपने सिलाई आहिस्ता आहिस्ता लगानी है। मैंने यहाँ पर आपके टाइम की बचत के लिए स्पीड कैमरे की तेज़ कर दी है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं इतना तेज़ लगा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी बिल्कुल आराम आराम के साथ यहाँ पर सिलाई लगाई थी। अब हमने जब नीचे कॉर्नर्स पर पहुंच जाएंगे यानी जहाँ पर हमारे गले का हाफ है तो उसके बाद हम दूसरे शोल्डर से लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप नीचे से लगा कर ऊपर की तरफ आएंगे तो हो सकता है हमारे गले में कोई ढील आ जाए, इसलिए आपने जो गले का दरमियान आ रहा है वहाँ तक आपने एक साइड पे सिलाई लगानी है। उसके बाद आपने दूसरे शोल्डर से लगाते हुए अगेन गले के दरमियान तक आना है। मशीन की स्पीड आपने आहिस्ता ही रखनी है ताकि आपका टांका अच्छी तरह से आपके डिज़ाइन के साथ साथ लगता जाए। तरह बहुत ही आसान तरीके के साथ हमारा ये गला हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो हाथ की सुई की मदद से स्टिचेस लगाए थे उसको हम इस तरह से धागे को हम रिमूव कर लेंगे और जो हमने मशीन की मदद से धागे स्टिचेस लगाए हैं वो आपको, क्योंकि हमने बिल्कुल कढ़ाई के ऊपर लगाए सेम धागा यूज़ करते हुए, तो वो आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं कि आपको कहीं पर भी कोई मशीन का लगा हुआ स्टिच नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल कढ़ाई के साथ फिनिशिंग किस तरह लाएंगे उसके लिए ऑर्गेन्जा की हम अगला पार्ट कर लेंगे हैं। आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि हमने बिल्कुल कढ़ाई के साथ साथ जो ऑर्गेन्जा है उसकी हमने कटिंग किस तरह से करनी है। अब एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा जो कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे बिल्कुल डिज़ाइन के साथ साथ है, यहाँ पर हमने एक पुरानी सी छुरी ले लेनी है।
छुरी आपने लेनी है जिसकी नोक हो। नोक वाली छुरी को लेने के बाद इस तरह से हम इसको गर्म करते जाएंगे। गर्म करने के बाद बिल्कुल अपनी कढ़ाई के साथ साथ जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उस तरह से हम अपनी छुरी को घुमाते जाएंगे, क्योंकि हमारी छुरी जो है वो गर्म है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ऑर्गेन्जा आसानी से कटता जाएगा। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कितनी आसानी के साथ कट रहा है। अगर आपके पास कोई पुरानी छुरी नहीं है तो आप मोटीन जो कि हम मच्छर मारने के लिए यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगरबत्ती की मदद से भी आप इसको हटा सकते हैं। नीचे की तरफ से आपके कपड़े को बिल्कुल कोई डैमेज नहीं होगा, इसलिए आपने बेफिक्र होकर छुरी की मदद से या मोटीन या अगरबत्ती की मदद से आपने इसको इस तरह से बिल्कुल डिज़ाइन के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा की आपने कटिंग कर लेनी है। अब जो हमने फ्लावर्स बनाए थे लैस की मदद से उनको हम इस तरह से अपने गले के दरमियान में अटैच करते जाएंगे, और सेम फ्लावर्स की शेप हमने कटिंग करके इसके बाजू पर भी यूज़ की है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसान टिप्स के साथ हमारा गला ये शर्ट के साथ अटैच हो गया है, जो कि बिल्कुल सफाई के साथ आया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पर बस स्लीव्स का डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमने किस तरह से फ्लावर्स कटिंग करके स्लीव्स के साथ भी अटैच किए हैं, और साथ बॉर्डर पट्टी को भी यूज़ किया है। यहाँ पर हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके चाक और दामन की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो भी आप तक पहुँच जाए। तो नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।